जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो एसआर के सर के निर्देशन में आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा है, जो लगातार आपके लिए एसआर के सर मेहनत कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे हम भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले तो आज विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आपको सही राह दिखाते रहे, भगवान राम आपको सही राह दिखाते रहे और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने में मदद करें। दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, दशहरे से एक बात मेरे को याद आई कि हर साल हम दशहरा पे रावण को जलाते हैं। तो इत्तेफाक से एक दिन क्या हुआ कि दशहरे के दिन वही मंडली पूरी तैयार होके राम जी लक्ष्मण रोल बनके मुख्य अतिथि नेताजी को भी बुलाया था। सब बैठे थे मंच पे मुख्य अतिथि। जैसे ही रावण का दहन करने लगे और भाई साहब रावण प्रकट हो गया। रावण प्रकट होते ही बोला कि रुको 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 भाई रुको, मेरे को हर साल क्यों जला रहे हो, मैंने ऐसा क्या पाप किया। तो बीच में से एक आजकल युवा लौंडे होते, मतलब दोस्त लड़के होते ही हैं कि तूने पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा है इसलिए हम तेरे को जलाते हैं। तो कोई बात नहीं, यही तो पाप है मेरा। चलो, आज मेरी भी एक शर्त है कि मैंने पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा है इसलिए आप मेरे को जलाते हो। तो मेरे को वही बंदा आग लगाएगा जिसने जिंदगी में कभी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा और मेरे को आग लगा देगा तो उसके शरीर के यही टुकड़े हो जाएंगे। अब भाई साहब, राम जी तीर कमान खांच रखी। अब राम जी टेंशन में था तो रोल में ही, बाकी बात तो वही है। राम जी ने तो जो भी रोल राम जी के रोल में था, बंदा तीर कमान छोड़ दी। और उस समय माइक वाला बहुत जल्दी समझ गया, चलो आज रावण को आज के मुख्य अतिथि हमारे नेताजी आग लगाएंगे। तो नेताजी सीट पे बैठे बैठे, नहीं नहीं भाई, मेरे को तो चिकनगुनिया हो रहा है, क्योंकि शर्त ही ऐसी थी, कंडीशन ही ऐसी थी। तो किसी ने रावण को आग नहीं लगाया। भाई साहब, संकट पैदा हो गया। अब संकट पैदा हो गया कि रावण को आग कौन लगाए। लेकिन भीड़ के अंदर हमारे जैसे और एसआर के सर जैसे कुछ समझदार व्यक्ति भी थे। भीड़ में गया, पया पगा पगा और घर से जाके एक जन्म से अंधे आदमी को उठा के लेके आया। जो जन्म से अंधा आदमी, उसको उठा के और उस रावण के पलीता लगवाया और बोला, बेटा पराई तो छोड़, इसने खुद की भी नहीं देखी होगी। तो इसलिए इंसान बहुत माइंडेड कोबड़ी होता। अगर कुछ भी आ जाता तो भाई साहब कहीं से अंधे आदमी को उठा के रावण को जलवाया। लेकिन जलवाया क्योंकि आंखों वाले की हिम्मत नहीं हुई कि रावण को जला दे, क्योंकि शर्त ऐसी थी। ठीक है, भगवान राम आपको सही राह दिखाते रहें और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने में मदद करें। विजयदशमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा मुहावरा थी, कहानी थी, मैंने आपको सुना दी। और आज का कुछ मोटिवेशनल कि दवाइयाँ जब तक शरीर में नहीं जाती, दवाइयाँ जब तक शरीर में नहीं जाती तब तक बीमारी, दवाइयाँ जब तक शरीर में नहीं जाती तब तक बीमारी दूर नहीं होती। इसी प्रकार, ठीक उसी तरह, जब तक अच्छे विचार आपके जीवन में नहीं आएंगे दोस्तों, तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई के प्रति आप हमेशा चिंता करते रहिए और अच्छे विचार लाते रहिए ताकि एक दिन आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के कुछ महत्वपूर्ण थॉट, मतलब हमारे कि किस साहित्यकार को भवदत्त मेहता स्मृति युगधरा सम्मान से सम्मानित किया गया? किस साहित्यकार को और किससे? भवदत्त मेहता स्मृति युग सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नंदू राजस्थानी को, यह है नंदू राजस्थानी। कौन है? नंदू राजस्थानी को सम्मानित किया गया। दूसरा, जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा बछड़ों को अपनों से पुनः मिलाने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो किसका किया दोस्तों? इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट का। किसका किया? इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट का।
राजस्थान में मूंगफली पर शोध हेतु मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे? जूनागढ़ में राज्य के किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया? तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है। अगला, राजस्थान के किस जिले में मिशन सरहद संवाद, कौन सा मिशन सरहद संवाद चलाया जा रहा है? तो राजा हमारा बॉर्डर का जिला है बीकानेर। किस जिले में? बीकानेर जिले में। राज्य के किस विभाग द्वारा संघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया? तो कृषि विभाग द्वारा। किसके द्वारा? कृषि विभाग द्वारा। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लेखक को अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता सम्मान दिया गया? तो किसे दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया डॉक्टर हरिदास व्यास को। किसको दिया गया? डॉक्टर हरिदास व्यास को। किसको? डॉक्टर हरिदास व्यास को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभ्युदय संस्थान की ओर से साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर हरिदास व्यवसाय को अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य और पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा। और कहाँ? उनके कथा का संग्रह कौन सा? एक था पेड़। संग्रह क्या था? एक था पेड़। और राजस्थान साहित्य अकादमी का रांघे राघव सम्मान भी इनको मिल चुका। देखो दोस्तों, कथा कौन सी थी? एक था पेड़। पहले भी इनको पुरस्कार रांघे राघव सम्मान भी इनको मिल चुका। डॉक्टर व्यास की 3 कथा संग्रह, 2 आलोचना ग्रंथ और 2 मीडिया विश्लेषण की पुस्तक भी इनकी क्या है? प्रकाशित है। बहुत अच्छी बात इनके लिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर। क्या क्वेश्चन? ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के आयोजन में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता दोस्तों? ये जीता संजू उपाध्याय ने। किसने जीता? संजू उपाध्याय ने। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल कौन? संजू उपाध्याय ने बॉडी बिल्डिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला सहायक व निरीक्षक मनीषा चाहर में क्या रजत पदक जीता। किसने? मनीषा चाहर ने क्या जीता? रजत पदक। ये दोनों याद रखने हैं। राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है, हमने एक बार पहले भी पढ़ा था, लंगड़ियावास जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, कहाँ लगाया जा रहा? लंगड़ियावास जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है। में कचरे के साथ सीवरेज के वेस्ट पानी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी के अंदर जो खराब चीज है उससे क्या उत्पन्न करेंगे? एनर्जी। खराब चीज से क्या उत्पन्न करेंगे? एनर्जी। मतलब वेस्ट टू एनर्जी, इसी से पता चल रहा है। ठीक है। इसमें 1 घंटे में 12 मेगावाट यानी 12,000 यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। सैरमेक पार्क कहाँ है? बीकानेर के अंदर। सोलर पैनल ये बजट के अंदर और अन्य घोषित पार्क है। देखना टेक्सटाइल, वैसे टेक्सटाइल नगरी भीलवाड़ा को ही कहते हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे? कांकाणी पाली के अंदर। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ? किशनगढ़ के अंदर। और हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ बना? जोधपुर के अंदर। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको भी हमारे को याद रखने हैं। अगला, वन और पर्यटन क्षेत्र की ओर से राजस्थान में उभरते अनूठे हेरिटेज रिसोर्ट हेतु अनूठा पर्यटन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दिया गया दोस्तों सांबर हेरिटेज रिसोर्ट को। किसको? सांबर हेरिटेज रिसोर्ट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबेटिक शो। क्या बात, सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो महाजन बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर नहीं, सॉरी जैसलमेर में, जल्दबाजी हो गया। देदान सर कहाँ पे? देदान सर जैसलमेर के अंदर। दोस्तों जैसलमेर जिले में भारतीय कौन सा सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। सूर्य किरण एरोबेटिक शो के तहत एयरफोर्स से उन्होंने साहसिक प्रदर्शन किया और हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आया है। ग्रेट फ्लेमिंग की कालाबाजारी। क्या? ग्रेट फ्लेमिंग की कालाबाजारी के लिए चर्चा में रहा कौन सा? जाखड़ा अभ्यारण्य किस जिले में? किस जिले में दोस्तों? बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। कहाँ जिले में? जाखड़ा अभ्यारण्य
बहुत मस्त क्वेश्चन है। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले के अंदर। यह है हमारी आज की कुछ सुदेश के महत्वपूर्ण। विकास के लिए नए अध्याय लिख रहा है भरतपुर, क्योंकि भरतपुर जिले से ही हमारे मुख्यमंत्री, तो नया अध्याय लिखेगा ही है। लिखेगा नहीं लिखेगा दोस्तों? जरूर लिखेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को भरतपुर प्रवास के दौरान वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल की प्रतिमा, ऐतिहासिक किशोरी महल और लोहागढ़ दुर्ग के विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झील का बाड़ा स्थित केवला देवी मंदिर में किए दर्शन। भरतपुर भजन लाल शर्मा ने शरदीय नवरात्रि के अवसर भरतपुर झील का बाड़ा स्थित कौन सी? केला देवी मंदिर के दर्शन किए। ठीक है, ये तो कल जहां मुख्यमंत्री जी गए उन्हीं की बात है। देखो ये बैठक हो रही है, 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर कार्य। ठीक है, भर्तियों में तेजी लाने के लिए सीएस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी साहब। समय संसाधनों के श्रम का सदुपयोग करते हुए छोटी भर्तियों का भी एक साथ आयोजन करेंगे इनमें। ठीक है, और न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरण समय पर निस्तारण भी, जो न्यायालय में अटकी हुई भर्तियां उनका भी समय पर क्या करेंगे? निस्तारण करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान के संकल्प को मिल रही मजबूती। कर हस्तांतरण के रूप में 10,737 करोड़ रुपए हमारे केंद्र से क्या स्वीकृत किए गए हैं ना, और 4,406 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का विकास तंत्र होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार क्या है? अलर्ट है दोस्तों, क्योंकि मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा तो हमारे को भी सावधान रहना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की रिपोर्ट। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।